आप जानेंगे कि इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वो क्या है। वो रहस्य ये है कि यहां कितना भी जल अगर हम चढ़ाते हैं, तो देखो ये मैं जल चढ़ाऊंगा, और यहां जल चढ़ाने के बाद कहीं भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह आपको यहां से नहीं दिखाई देगी। तो साथियों, आज हम आ गए हैं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, जहां की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, बहुत ही पौराणिक ये मंदिर है। यहाँ जो है, जो इसका प्रवेश द्वार है वो ये है, बहुत ही भारी भरकम इधर जो है घंटा लगा हुआ है। साथियों, कल्याणेश्वर महादेव का वर्णन शिव पुराण में भी आया है, और इस मंदिर को बने हुए बहुत पुराना टाइम हो गया है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी इमारत है, और ये जो है चूना पत्थर से बनी हुई है। बाकी और जो कंस्ट्रक्शन इसमें हुआ है वो बाद में हुआ है। तो साथियों, यहाँ की जो मान्यता है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो जल चढ़ाया जाता है, उसे निकलने के लिए कहीं ना कहीं कोई नाली या कोई मोरी या सुराख होता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हैं जहाँ हजारों कुंटल तक जल चढ़ाया जाता है और हजारों मन पानी चढ़ाया जाता है। यहाँ एक बंजारा आया, और उस बंजारे के पास बहुत सारे बैल थे। उसने अपने बैल पूरे इस काम पे लगा दिए कि तलाइयों के रास्ते से जल लाना बूढ़ी गंगा से, और यहाँ जल चढ़ाना। लेकिन वो जल चढ़ाते चढ़ाते उसे बहुत लंबा टाइम हो गया कि कई घंटे बीत गए, लेकिन जो है जल का ये नहीं पता लगा कि जल जा कहाँ रहा है। ना ही कोई मंदिर के बाहर निकलने की कोई सुराख है, ना नाली है, कुछ नहीं है। केवल पिंडी पे जल चढ़ता है और चढ़ने के बाद नीचे जो है चला जाता है, और उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और नहीं तो हमने माना है कि जहाँ पर कुछ ज़्यादा जल अगर पानी नीचे बैठेगा तो इमारत की जो दीवारें होती हैं उनमें सीलन आ जाएगी, या वो बैठ जाएंगी नीचे, या दलदल हो जाएगा, कभी इमारत गिर जाएगी। लेकिन इन्हें कई सौ वर्ष होने के बाद भी आज तक ये मंदिर पूरी तरह जूं के त्यों है, और इसकी इमारत में कोई दरार नहीं है, कोई दर्ज नहीं आई है, कोई ऐसा नहीं है कि ये चटक जाए या टूट जाए। मंदिर देखो पूरी तरह अपने शान के साथ खड़ा हुआ है। जो ध्वज है, पताका है, वो लहरा रही है, कोई कभी दिक्कत नहीं है। टाइम टाइम पर इसमें जो है इनोवेशन होते रहे हैं। जो जैसे श्रद्धालु, जो जैसी कमेटी या महाराज लोगों की कृपा से ये मेंटेन होता है। इस मंदिर के नाम जमीन काफी है। यहाँ पे गणपति जी की प्रतिमा है, ये बहुत बाद में लगाई गई है। हमारे जो ब्रिगेडियर साहब हैं यहाँ पे, जिनका फार्म है, उन्होंने ये गणपति जी की प्रतिमा लगवाई थी, और उधर जो है हनुमान जी की प्रतिमा लगवाई थी। मंदिर पे अपनी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मंदिर ने ये इतनी जमीन जो है हमारे जो है बिजली विभाग को दे दी, और इसमें जो है एक बिजली घर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। उधर साइड में पशु आश्रय गृह बनाया हुआ है। इसमें जो निराश्रित पशु हैं उनकी देखभाल होती है। और ये इधर आप देख सकते हैं, ये जो पवन पुत्र की प्रतिमा है, बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा है। मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि सूर्य देवता हनुमान जी के मस्तक के पीछे से दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया ये दृश्य है। बराबर में भोले शंकर का मंदिर, और इधर जो है हनुमान जी खड़े हुए हैं, तो देखते ही बनता है सब कुछ ही बड़ा प्यारा नज़ारा है। चारों तरफ प्रकृति अपना जो है रूप बखेरे हुए है। पौधों पर नई नई कोपलें यहाँ आ रही हैं, कलियाँ खिल रही हैं, और वनस्पति जो है हल्की जैसे बूंदें हो चुकी हैं, तो उससे पूरी वनस्पति धुल गई है, पत्ते एकदम पूरी तरह साफ। प्रकृति की गोद में ये मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदरता लिए हुए है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्राकृतिक, जो पहले यहाँ पे वन हुआ करता था, उसका एक कोई छोटा सा एरिया जो अभी बचा हुआ है। यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे। कई बार जब
बहुत पुराने टाइम में गुलदार यहाँ रहा करते थे। जो हमारे पशु हैं उनके बच्चों को, बछड़ों को गुलदार पकड़ लिया करता था। तो यहाँ महाराज जी ऊपर तिदरी में रहते थे। नीचे देखा पूरी पूरी रात जो है बेजार हमारे नंदी महाराज गुलदार से लड़ते रहे, लेकिन सुबह आते में गुलदार की जीत हो गई। आज भी यहाँ सियार जो है, गीदड़ वगैरह बहुत सारे जीव जंतु यहाँ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अब भी अजगर पाए जाते हैं, अजगर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो मैंने बिल्कुल अपनी आंख से अजगर को देखा था। कि अभी गर्मी थोड़ी कम है, गर्मी की अधिकता जब बढ़ेगी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अजगर के रहने की जगह बनी हुई हैं। यहाँ पर इस जमीन में यहीं पर जो है अजगर जो है लेटे हुए ऐसे सांप देखे जा सकते थे। तो हम कर रहे हैं कल्याणेश्वर महादेव के दर्शन, और साथियों आप भी कर सकते हैं कैमरे की नजर से। अब जानेंगे कि इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वो क्या है। वो रहस्य ये है कि यहाँ कितना भी जल अगर हम चढ़ाते हैं, तो देखो ये मैं जल चढ़ाऊंगा, और यहां जल चढ़ाने के बाद कहीं भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह आपको यहां से नहीं दिखाई देगी। ये जल इसी में खत्म हो गया। जब बहुत ज्यादा अधिक तादाद में अगर जल डाला जाता है, ज्यादा ज्यादा ये इधर आता है, और उसके बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने इसे जानने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए बहुत सारी तिकड़म अड़ाई। बंजारे ने अपनी बदिया लगाकर यहां जल से पूरी ढुलाई की और आके चढ़ाया। वो भी थक के हार गए, लेकिन बाहर कहीं पे कोई जल किसी को दिखाई नहीं दिया। तो साथियों ये जो मंदिर की जो चोटी है ये बहुत ही पुरानी है। आप इसके डिजाइन से, इसकी जो है वास्तुकला से ही आप जान सकते हैं कि बनाने वाले जो पुराने जो कारीगर हैं उन्होंने किस तरीके से इसे बनाया है। उसके ऊपर जो फूल पत्तियां और जो डिजाइन दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप देखें कि आप एक इसमें मुक्खल देख रहे हैं, यहाँ एक जो है हरियल तोते का जोड़ा रहता है। वो बहुत ही पुराने टाइम से इसमें लोग उसे देखते हुए आते हैं, और बहुत ही बड़े साइज के वो तोते हैं। आप देख सकें, देखते ही बनता है कि ऐसे बड़े तोते आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जी, मैं शोधार्थी पूर्णवासी गिरी NSPG कॉलेज मेरठ से, और हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर देवेश चंद्र शर्मा के अंतर्गत मैं इतिहास में दशनामी नागा सन्यासी पर शोध कार्य कर रहे हैं। इस समय हम सब कल्याणेश्वर महादेव कल्याणपुर पर आए हुए हैं। ये जो प्राचीन मंदिर की स्ट्रक्चर हम लोग जो दिख रहा है, अभी जो शैली बनी हुई है, इस पर मकर पर बैठी हुई जो गंगे माँ को दिखाया गया है, इधर वाराह पर बैठे हुए जमुनी माँ को दिखाया गया है, और इस पर शिखर, ये जो घंटी से लटकती हुई आकृति पेंटिंग हो गया है, नहीं इस पर आकृति जो दिखती है, देखिए घंटी का आकार है, और इसमें सीकड़, जो लोहे का सीकड़ बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय इसी प्रकार से पिलर्स बनते थे। और ये मंदिर की जो स्ट्रक्चर, जो बनावट से ज्ञात हो रहा है कि ये काफ़ी प्राचीन है। जब मंदिर बनाने की परंपरा भारतीय सभ्यता संस्कृति में प्रारंभ हुआ होगा, तभी ये मंदिर का निर्माण दिख पड़ता है। और ये जो अंदर शिवलिंग, कल्याणेश्वर महादेव के जो शिवलिंग है, इसके यहाँ पर प्रभु की विशेषता का तो तुलना ही नहीं है। इसमें जो भी जल चढ़ाया जाता है ये इसी स्थान पर, इसी में समाहित हो जाता है। और ये जो रिंग बिल्कुल व्यास में बनाया गया है, आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी व्यास, इसकी आकृति, मुझे लगता है कि 12 फीट नीचे इसकी नींव रखी होगी, क्योंकि यह अर्ध दीवार जाते जाते 6 फीट दिखता है, यानी कि ऊपर के समय ये पतला होता गया है। और इसका जो बेस है, नींव है, लगभग काफ़ी चौड़ा रखा गया है, जो बहुत छोटी से पहले जो ईंट बनाए गए हैं और उस ईंट से इसका निर्माण किया गया है। और ये जो भगवान शिव की जो परिकल्पना करके ये लिंग और योनि प्रकृति की जो परिकल्पना की गई है, ये लगता है कि काफ़ी प्राचीन है। उसके बाद की ये मंदिर का निर्माण दिख पड़ता है। और ये जो शिवलिंग है ये बहुत पहले के ही बनाए दिखते हैं, क्योंकि देखिए एक तो नीचे से शिवलिंग की इस प्रकार से है, और एक प्रभु का ऊपर रखा हुआ लिंग के स्वरूप दिखाया गया है, और इसी पर
ये मुझे लगता है कि इसमें जॉइंट रहे होंगे, देखिए ये हाँ, जोड़ने ये का जॉइंट इधर से जॉइंट थे, और आक्रांताओं ने इधर क्षतिग्रस्त कर दिया होगा, क्योंकि ये दिल्ली पहले राजधानी रहा करती थी, तो दिल्ली के समीप रहने की वजह से मठों अखाड़ों में काफ़ी धन संपत्ति रहा करता था। उससे लोग लोलुपता में आक्रांताओं ने आकर के ये हमारे जो सनातन संस्कृति के जो मंदिरों को तोड़ने की परंपरा दिखते हैं, तो ये लगता है कि ये इसी भावनाओं से लोग आक्रोशित होकर के तोड़े होंगे। और ये जो इनकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है कि ये कितने प्राचीन बनाए गए होंगे, क्योंकि इनकी आकृति से युक्त इधर महाभारत कालीन जो भी लगभग हस्तिनापुर से पुष्पावती का मैंने एक अवलोकन किया, जितने भी टेम्पल मैंने देखा इन्हीं के आकृति से मिलते जुलते बनाया। हाँ, जो इस एरिया जो हस्तिनापुर से लेके पुष्पावती तक का एरिया है, वो जितने भी मंदिर हैं उनकी जो बनावट की शैली है, वो जो कलाकृति हैं, वो एक सिमिलर सी दिखाई देती है। लेकिन इन्हें देख करके वो सब बना होगा, और ये तो बहुत प्राचीन दिखता है। इन्हें देख करके वो जो अभी मैंने गंगा टेम्पल देखा, वो रिवर के नज़दीक जो हाँ, गंगा मंदिर, तो ये सब कलाकृति इसी शैली में बना गया है। उस पर जो शिखर है, शिखर पर जो ऐसे इस शैली में बनाए गए हैं पंचायत शैलियाँ जो हमें देखने, ये नागर शैली जो चबूतरे पर स्थापित किया जाता था, तो ये नागर शैली में देखिए कितनी रिंग, और इसको कितने वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है कि लगता है कि इस पर प्राचीन काल में गंगा रिवर एकदम समीप बहती बिल्कुल पास से, और ये बाढ़ आ जाता था यहाँ पर, लगता है। तो देखिए कितने की उसके पानी का कटाव, जैसे कि रिवर में जो पिलर्स बने हुए हैं ब्यास में बना हुआ है, उसे ब्यास की आकृति का ही बना हुआ है। कितना बड़ा विज्ञान उस समय रहा। हाँ, के जो है मतलब उससे अगर जल टकराए तो ये कटान ना हो, बिल्कुल। और इसे काफी ऊंचाई पर बनाया गया है, उस नज़दीक से ये ऊंचाई पर बनाया गया है जी। और इसमें कितनी वैज्ञानिकता दिखता है। और ये मंदिर तो मुझे लगता है कि बाद की रही होगी, लेकिन शिवलिंग की जो स्थापना है काफ़ी प्राचीन। आप देख सकते हैं नंदी जी हमारे जो है जहां शिवलिंग है उधर की तरफ अपना मुख किए हुए बैठे हैं। नंदी जी जो है शिव जी के इंतजार में बैठे हुए हैं। अभी एक बहुत ही बहस का विषय छिड़ रहा है। इस यहां से भी देखने से पता लगता है कि हिंदू धर्म में यह सिस्टम है ही कि जहां शिव जी होंगे वहां नंदी जी जो है उधर की साइड में मुंह करके ही बैठे हुए होते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वो जो बहस का विषय है वो निरर्थक है और वो बिल्कुल बहस है, जबकि ये ऐसे ही शुरू से ही जो है ऐसे ही विराजमान हुआ करते थे। तो गुरुजी अभी क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं इस मंदिर के बारे में। हाँ। कोई कहते हैं कि भूतों ने बनाया, कोई कहते हैं कि इसने बनाया, कोई उसने बनाया, बहुत तरह की बातें हैं जी। तो जो आप इस पे पीएचडी कर रहे हैं हाँ। पूरे नागा समुदाय पर, उसके बारे में जानकारी लें, तो आप कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में? महसूस तो ये है कि ये जो है काफी प्राचीन बना है और एक जंगल रहा होगा, बिल्कुल जंगल रहा होगा। और ये जो आसपास के गांव नगर बसे हैं, ये अचानक इस मंदिर को देखे होंगे जी। जब अचानक, मैं कहता हूँ कि 100-200 या 300-400-500 वर्ष भी कह लें कि गांव आसपास के बसे नहीं। अभी क्या है कि पापा जी के या दादाजी के जमाने में यहाँ पे गुलदार वगैरह जो हिंसक पशु वगैरह देखे जाते थे, तो हो सकता है कि लोग ना आते हो यहाँ पे और जब जानवरों का कम तेंदुए के गुलदार बोलते हैं, अभी आएगा वो कुत्तों को पकड़ करके उस पर पेड़ों पर ले जाता है। तो ये इससे भयावह अभी कहते देखे पीछे जो है हमारे अजगर होते हैं। अभी भी मेरे रूम में भी अभी सांप आ जाते हैं, अभी कल ही आ गए थे। और उसके पहले 3 दिन बहुत ही कोबरा सांप यहाँ पर आए थे। तो खैर ये तो जीव जंतु का गढ़ ही है, लेकिन ये मिथ्या जान पड़ता है। भूत प्रेत कोई मंदिर बनाते नहीं है, लोगों ने अचानक अकस्मात देखा, एकदम देखा होगा, तो उससे उनको एहसास हुआ कि अचानक कैसे बन गया। तो दर्शकों, आपने कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जाना और वहाँ की विशेषताओं के बारे में जाना और वहाँ जो मिथ्या फैले हुए हैं उनके बारे में भी जो है गुरुदेव ने बताया कि यहाँ ऐसा नहीं था, ऐसा था। और यहाँ के लिए जानने के लिए और गुरुदेव से बहुत कुछ समझने के लिए बहुत बाकी है, क्योंकि ये पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने हस्तिनापुर से लेके पुष्पावती पूर्व तक का पूरा जो है वो किया है। तो इनसे हम बार बार मिलते रहेंगे और समझते रहेंगे अपने इतिहास और अपने हिंदू धर्म और अपनी जो है पुरानी इमारतें और जो हमारी इतिहास की धरोहर हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय भोलेनाथ।